क्या आपको पता है चीता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चीता एक हिंदी शब्द है और इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक अंग्रेजी शब्द के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही चना, चना दाल, कबाब, चटनी, पूरी, बिंदी, बासमती, दादागिरी और अवतार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सम्मिलित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 10वें संस्करण तक लगभग 384 भारतीय शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सम्मिलित हो चुके हैं। पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया में 75 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। 20 करोड़ से अधिक लोग अपने दिन की शुरुआत हिंदी अखबार से करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोगों में 38% स्थान हिंदी भाषी लोगों का है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वैश्विक मानचित्र पर हिंदी अपना एक प्रमुख स्थान रखती है और हिंदी का प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1200 वर्ष पुराना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधी शब्द से मानी जाती है। जब फारसी लोगों ने भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश किया तो उन्होंने इस भूमि को सिंध कहकर पुकारा। फारसी लोग साको हा कहते थे, इसलिए आगे चलकर यह शब्द हिंद हो गया। यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदू और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। यदि हमें हिंदी भाषा को समझना है तो हमें भारतीय भाषाओं के विकास को समझना होगा। भारत में भारतीय भाषाओं का विकास आर्यों के आने के बाद से माना जाता है, इसलिए इन भारतीय भाषाओं को भारतीय आर्य भाषाएं कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत भाषा आती थी। संस्कृत को वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक संस्कृत और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का समय लौकिक संस्कृत का माना जाता है। महर्षि वाल्मीकृत रामायण और महर्षि वेद व्यासकृत महाभारत की रचना लौकिक संस्कृत में ही मानी जाती है। इसके बाद आता है मध्यकालीन आर्य भाषा का समय। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं: पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का समय पाली भाषा का माना जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं एवं संपूर्ण बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही उपलब्ध है। इसके बाद पाली भाषा में कुछ परिवर्तन प्रारंभ होते हैं और प्राकृत भाषा का जन्म होता है। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का समय प्राकृत भाषा का माना जाता है। भगवान महावीर के उपदेश एवं जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही उपलब्ध है। प्राकृत भाषा के अंतर्गत कई शाखाएं थी और प्राकृत भाषा के अंदर कई भाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी इत्यादि। भगवान महावीर के उपदेश अर्धमागधी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का समय वह समय था जब प्राकृत भाषा में परिवर्तन प्रारंभ हो गए। प्राकृत भाषा में परिवर्तन के फलस्वरूप जो भाषा उत्पन्न हुई उसे अपभ्रंश भाषा कहा गया। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या परिवर्तित स्वरूप। इस समय सौरसेनी भाषा में परिवर्तन से सौरसेनी अपभ्रंश का जन्म हुआ। इसी तरह से मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश इत्यादि अपभ्रंश भाषाओं का जन्म हुआ। 1000 ईस्वी के बाद प्रारंभ होता है आधुनिक भारतीय भाषाओं का समय। यह वह समय था जब अपभ्रंश भाषाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिक हिंदी की नींव डल चुकी थी। इस समय सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी भाषाओं का जन्म हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, असमिया, बंगाली और उड़िया भाषाओं का जन्म हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, ब्राचाड़ अपभ्रंश से सिंधी एवं खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाओं का निर्माण हुआ। हिंदी भाषा के विकास क्रम को भी प्रमुख रूप से 3 कालखंडों में बांटा जाता है। 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय प्राचीन हिंदी, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का समय मध्यकालीन हिंदी एवं 1850 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक का समय आधुनिक हिंदी का माना जाता है।
एक और प्रश्न का उत्तर हम सभी को जानना आवश्यक है कि आखिर हिंदी क्या है। जब भी हिंदी को परिभाषित किया जाता है तो उसे 3 अर्थों में परिभाषित किया जाता है: संकुचित अर्थ, भाषा विज्ञान अर्थ एवं विस्तृत अर्थ। संकुचित अर्थ में खड़ी भाषा को ही हिंदी माना जाता है, यानी कि वह भाषा जो हम किताबों में पढ़ते हैं, हम फिल्मों में देखते हैं, और वह हिंदी जो इस समय मैं बोल रहा हूं उसे ही हिंदी भाषा माना जाता है। भाषा विज्ञान के अर्थ में पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी तथा उनकी बोलियों को मिलाकर हिंदी भाषा मानी जाती है। लेकिन अगर विस्तृत अर्थ की बात की जाए तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं और इन सभी को मिलाकर ही हिंदी भाषा का निर्माण होता है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी एवं पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, ब्रज बोली, कन्नौजी बोली, बुंदेली एवं हरियाणवी। खड़ी हिंदी को कौरवी भी कहा जाता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी एवं मेवाती बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं: मगधी, मैथिली एवं भोजपुरी। एवं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं: कुमाऊनी एवं गढ़वाली। यदि समय चल रहा है तो परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। इसी तरह से भाषाओं में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। जो शब्द, जो भाषा आम जनमानस को सरल लगती है, वे उनका प्रयोग करने लगते हैं और वे ही आम जनमानस के शब्द और भाषाएं बन जाती हैं। हिंदी भाषा में भी परिवर्तन जारी है। वर्तमान में हिंदी भाषा में फारसी, अरबी, तुर्की और विश्व की बहुत सारी भाषाओं के 8000 से अधिक शब्दों का प्रयोग बड़ी ही सहजता से किया जा रहा है। हिंदी में अंग्रेजी के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग हो रहा है। 14 सितंबर 1949 वह दिन था जब भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हिंदी को वैश्विक मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए और पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। इस क्षण को जीवंत रखने के लिए सन 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। दुनिया के कई प्रमुख शहरों जैसे कि मॉरिशस, जोहान्सबर्ग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क इत्यादि में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया एवं 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में हुआ। निश्चित ही हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में विचारों के आदान प्रदान में हमें सहजता महसूस होती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने सभी परिचितों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।